वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज अपनी सभी क्लासेस को। और आज की क्लासेस में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं क्या, सो दैट को तो हमने डिस्कस कर लिया, सच दैट को, द सेम के साथ दैट द क्या है कि द सेम के साथ दैट लगेगा, सच के साथ दैट लगेगा। इन चीजों को हम सभी आप सभी से आज डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आ जाओ सभी, हम सभी पहले इन चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, और फिर आगे की अपनी क्लासेस को हम सभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? फिर आगे की अपनी क्लासेस को हम सभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। देखो क्या है कि अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें हम सभी क्या है, आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें हम सभी वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए क्या है, आप सभी के लिए क्या है, सफिशिएंट है। ठीक। इसमें हम सभी चीजें क्या पढ़ते हैं, 1K+ नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन PDF, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद क्या है, जेट की तरफ पहला कदम, जिसमें आप सभी क्या करेंगे, 50K+ आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, माई कंटेंट और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती हैं। इसमें आपको हर विषय, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर तरह की एग्जाम की तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे वेबसाइट्स के माध्यम से आप सभी की हर तरह की तैयारी करवाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग किसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आप कहना सच दैट का अपना कॉन्सेप्ट आता है। तो सच दैट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को हम सभी समझते हैं। चलो, अब कहना कि भाई यहाँ पर सच दैट और सो दैट हम सभी को समझना है। तो आप कहना कि देखो, सच आय कभी आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, दैट आएगा, और क्या आएगा, एज आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा और एज आएगा। सबसे पहले तो हमें सच को समझना है कि सच आखिर है क्या आपका। तो आप कहना कि सच एक क्या है, आपका डिटर्मिनर है। और सच के साथ क्या करना, सच के साथ ए एन लगा करके हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। फिर वहीं पे हम बात करें, सच के साथ ए एन अगर ना लगे तो क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर क्या, अनकाउंटेबल नाउन हम सभी लगाते हैं। फिर सच के साथ दैट और एज, ये दोनों चीजें हम सभी लगाते हैं। सच के साथ दैट कब आएगा, जब एक सच के साथ जब दैट आएगा तो आप कहना कि ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के साथ एक क्या आती है, अपनी क्लॉज आती है। और क्लॉज कहने का मतलब क्या होगा, कि जिसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो आपका क्या कह लिया जाएगा, क्लॉज कह लिया जाएगा। ठीक है ना? फिर सच के साथ अगर कभी एज को अगर हम लोग लगाएं, तो सच के साथ जब एज लगाते हैं ना, तो एज, सच के साथ एज हमेशा एक क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन आप सभी को समझ के रखना पड़ेगा कि इसकी दो क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट क्वालिटी ये होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ फर्स्ट क्वालिटी ये है कि हमेशा बाद में आने वाली वर्ब का ये या तो सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा बाद में आने वाली वर्ब का क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि जब भी कभी सच और सच दैट आएगा, अगर कभी भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो दूसरी क्वालिटी ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन की फर्स्ट क्वालिटी है कि बाद में आने वाले वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका जो एंटीसीडेंट होता है, ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। इनका एंटीसीडेंट कैसा, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होंगे, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये क्या होंगे, अपने प्लूरल होंगे। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो आप कह देना कि हमेशा बाद में आने वाली वर्ब का या तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात ये क्या होना चाहिए, आपका कंजंक्शन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपका कंजंक्शन होना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना?
अब आप ये बताएं कि आप सभी को अगर ये बात क्लियर है, ये बात आप सभी को अगर समझ में आ गई है, तो अब देखना आप सभी क्वेश्चंस कैसे हैं। सुनो, 3 सवाल लिख रहा हूं इसके लिए मैं आप सभी के लिए। पहला सवाल ये है कि ही इज सच अ बॉय डैश loves everyone, that loves everyone, that loves everyone। दूसरा सवाल लिखना क्या कि he is such a boy that everyone loves, that everyone loves। तीसरा सवाल क्या है तीसरा सवाल क्या है he is such a boy that everyone loves him। he is such a boy that everyone loves him। अब आप कहना कि आपके पास टोटली 3 सवाल है। हमने कहा कि सच सभी के साथ आया हुआ है, हमें क्या लगाना होगा, दैट लगाना होगा। सच सभी के साथ आया है, हमें क्या करना होगा, दैट लगाना होगा या फिर एज लगाना होगा। आप कहें कि ये क्या है, देखो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो इसमें किस चीज की कमी है, सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट की है तो रिलेटिव प्रोनाउन एज लगा दो और ये किसका काम करने लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। फिर कहना कि यहाँ पर सच लिखा गया, फिर कहना कि आगे क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। किस चीज की कमी है, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी चीज की कमी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं। फिर कहें कि ये क्या है, अपनी वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप क्या करें, दैट लगाएं। बस सच के साथ एज और सच के साथ दैट, अगर आप इन्हीं चीज को फॉलो करोगे तो फिर आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। वैसे अगर आप इन्हीं चीज को फॉलो करोगे तो फिर आप गलती नहीं कर पाओगे कि सच के साथ एज कब लगाना है और सच के साथ मुझे दैट कब लगाना है। अगर इन चीज को फॉलो करोगे तो आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। नोट कर लिया आप सभी ने। चलो, क्लियर कर लिया सभी ने आपने। अगर ये बात सभी की क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो, आप क्या कहना कि देयर वॉज सच अ नॉइज एज ए दैट वी हैड टू कैंसल द क्लास। अब कहना कि एक बात बताना, सच लगा हुआ है, सच लगा हुआ है, सच के साथ मुझे एज या दैट लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बट ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, ये आपकी इतनी क्या होगी, वर्ब होगी। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। अगर वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हैं तो फिर एज लगाने की कोई नीड नहीं, दैट लगाएं। ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो इसमें क्या करें, आप एज लगाएं, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से। फिर क्या कहें कि कंफ्यूज्ड क्या है, एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसमें किस चीज की हमें भाई कमी लग रही है, सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट की कमी है तो क्या करें, एज लगाएं, ना कि दैट। आगे क्या लिखें, कुड नॉट हियर एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, वी हुआ, तो हमें दैट लगाना कहना बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी गलती नहीं है। स्टॉप्ड क्या है, स्टॉप्ड एक क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट की कमी है हमें, और सब्जेक्ट के लिए हमें क्या, रिलेटिव प्रोनाउन एज हमें लगाना होगा सच के साथ। सच के साथ हमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या, एज लगाना होगा, एज एन रिलेटिव प्रोनाउन। सच वॉज हर बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हर, तो डिसलाइक्ड क्या है, एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये। अब कहना कि दैट लगाना यहां पर बिल्कुल अपना क्या होगा, सही होगा।
इट इज सच अ बुक, आप कहें कि ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट, तो दैट लगाना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं है। ही प्लेड सच अ रोल दैट एवरीवन प्रेज्ड हिम, तो आप कहें कि प्रेज्ड क्या है, एक अपनी वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो इसमें फिर दैट लगाने की कोई गलती नहीं है, दैट लगाना बिल्कुल सही है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव्ड क्या है, एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये, फिर दैट लगाना कहना बिल्कुल इसमें सही है, दैट फिर इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज रोट सच अ लेटर दैट हिज फादर गॉट हार्ट अटैक, तो गॉट क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ, दैट लगाना बिल्कुल सही। सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इट वाज एज या दैट नन कुड सॉल्व इट, ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये, तो अब क्या है कि फिर दैट लगाएं ना कि एज लगाएं। काश्मीर इज क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है तो एज लगाएं। आगे क्या है, ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ, तो इसमें क्या करें, दैट लगाएं। सच और सच दैट का केवल इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है, सच एज और सच दैट का केवल इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपका होता है, एक बार देख लो आप सभी। क्लियर है आपका? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सो दैट और सच दैट। देखो सो दैट और सच दैट कॉज और इफेक्ट को तो रिलेट करने का काम करते हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है। देखो सो के साथ भी दैट लगाते हैं और सच के साथ भी दैट लगाते हैं, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है, आप सभी को याद रखना होगा। क्या डिफरेंस है कि देखो ये क्या है, डिटर्मिनर है, अगर डिटर्मिनर है तो ओवीएस है कि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ नाउन आएगा, अगर डिटर्मिनर है तो नाउन आएगा। किस टाइप से नाउन आता है, तो आप कह देना कि सच के साथ ए एन लगा करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इस टाइप से आएगा। इसके साथ यहां पर कोई एडजेक्टिव लगाना हो तो लगा सकते हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि सच के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए और प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन इस टाइप से आ जाए। कॉज और इफेक्ट दोनों बताने का काम करते हैं। लेकिन सो क्या है, एक डिग्री है, अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो इसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले ही आएगा और कोई आर्टिकल लगा करके फिर इसके साथ कोई नाउन आ सकता है। इस तरीके से शो दैट और सच दैट आता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि बस इतना याद रखना है कि शो क्या है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जबकि सच क्या है, एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के साथ नाउन आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलवेज रिलेट करने का काम करते हैं किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को, इस वजह से इनके साथ क्या आते हैं, कोई एडवर्ब आता है, ठीक है ना। चलो कर लिया सभी आपने, क्लियर हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान से है। क्या है, जैसे ही इज सो हैंडसम, अब क्या ना कि ही इज सो हैंडसम, सो के साथ एडजेक्टिव लिखा और आर्टिकल वगैरह इसके साथ लगाए, ही इज सो हैंडसम अ मैन, दैट आगे कहना बिल्कुल ठीक है। द राइटर वॉज सच सीवियर, सीवियर क्या है, एक एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो ये कोई डिटर्मिनर नहीं, कोई एडवर्ब लगाए। इट वॉज सो कोल्ड नाइट, तो गलत है, अगर कोल्ड नाइट लिखा गया तो एक नाउन लिखा गया ना, तो नाउन लिखा गया तो सच अ कोल्ड नाइट। ही इज सच हैंडसम दैट, तो आप कहें सच नहीं, सो हैंडसम दैट आप ऐसा लगाए। ही इज सच वीक, गलत है, ही इज सो वीक, क्योंकि वीक हैंडसम जैसे एडजेक्टिव है, वैसे ही लाइक वाइज वीक भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वीक भी क्या एडजेक्टिव है। देयर वॉज सच नॉइज, सच के साथ नॉइज एक नाउन आया, दैट कहना ठीक है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। एक सवाल इससे में और भी है कि ही इज सच पुअर, गलत होगा, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो बिफोर एडजेक्टिव ऑलवेज यूज एडवर्ब ऑफ डिग्री, दैट इज सो। क्या लिखें, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, वो इतना अधिक गरीब है कि वो किताबें नहीं खरीद सकता है, ठीक है ना, वो इतना अधिक गरीब है कि वो किताबें नहीं खरीद सकता है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी बचता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, द शेम के साथ क्या लगेगा,
तो वैसे द सेम के साथ दैट और एज दोनों चीज लगता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो सुनो, अगर कभी हम द सेम की बात करें तो द सेम के साथ आप कहना कि दैट और एज हम दोनों लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब एज आता है ना तो एज अपना क्या होता है, दैट के द सेम के साथ दैट जब एज आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कहना कि बाद वाली वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, इस बात का आप ध्यान में रखना, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बाद में आने वाली वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। और फिर कहना कंजंक्शन का भी काम करता है, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का तो काम करेगा, साथ ही साथ ये किसका, कंजंक्शन का भी काम करेगा। साथ ही साथ क्या, एक कंजंक्शन का भी काम करेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपने होते ही हैं। जब एज आएगा तो एज ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एज ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप कहना कि दिस इज द सेम काउ, दिस इज द सेम काउ, सेम काउ एज या दैट माइन। अब देखो माइन कहने का मतलब क्या होगा, माई काउ। माइन कहने की मीनिंग क्या होगी, माई काउ। अब हम कहना चाहते हैं ये दिस इज द सेम काउ, ये वही काउ है जैसे कि मेरी है। तो अब कहना दिस इज द सेम काउ एज या दैट माइन। तो आप कहें कि अगर एक कंपैरिजन के भाव में अगर यूज करना चाह रहे हैं तो फिर एज लगाएं। बट अगर क्वेश्चंस को कुछ इस टाइप से, अगर इसी क्वेश्चंस को इस टाइप से मॉडिफाई कर दें कि दिस इज द सेम काउ, ये ठीक वही काउ है, दिस इज द सेम काउ, ये ठीक वही काउ है, दैट या एज वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कि किसी फील्ड में चर रही थी, ये वही काउ है। जो कि दैट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो किसी फील्ड में चल रही थी, ये वही वाली गाय है, कोई ये दूसरी गाय नहीं है। तो अगर हमने कह दिया कि ये ठीक वही वाली गाय है जो किसी फील्ड में चल रही थी, तब कहना कि एक बात बताना कि ये क्या है, अपनी वर्ब है। और इस वर्ब के रूप में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट लगा सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यानी क्या लगा सकते हैं हम सभी, दैट लगा सकते हैं। कर लिया आपने? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो लास्ट ही कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो क्या लिखेंगे आगे। हमने क्या लिखा, द सेम लिखा, द सेम के साथ एज ए दैट लगाना चाहिए। ये क्या है, एक वर्ब है तो इस वर्ब के साथ आप क्या करो, दैट लगा लो, ठीक है ना। फिर आगे देखो, दिस इज द सेम मैन। अब आगे कहना कि आगे हु हुम या विच लगाने की जरूरत नहीं, वहां पर मुझे क्या, दैट ही लगाना होगा। नेक्स्ट, दिस इज द सेम हाउस दैट वॉज बर्गल्ड लास्ट नाइट, बिल्कुल ठीक लिखा गया, नो एरर। शी बॉट द सेम शर्ट दैट आई हैव, तो आप कहना कि दैट नहीं लगाए, एज आई हैव या दैट आई हैव, तो आप कहना दैट आई हैव। राखी फाउंड द सेम कार एज माइन, ठीक है, एज माइन। नेक्स्ट, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम मैन कर लो, मैन मिसिंग है। दिस इज द सेम मैन दैट केम एस्टरडे, दैट केम एस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम काउ, आप क्या लिखें, दैट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या लिखें, दैट। दिस इज द सेम बुक दैट वॉज मिसिंग, दैट वॉज मिसिंग। दिस इज द सेम गर्ल दैट चीटेड मी एस्टरडे, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। दिस इज द सेम पेन दैट आई वॉन्टेड, दैट नहीं, क्या लिखे, दैट आई वॉन्टेड। और ये कॉन्सेप्ट आपका लास्ट हुआ। और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में आपको इसमें क्या क्या डिस्कस किया, द सेम के साथ दैट कैसे लगेगा, सच दैट कैसे होगा, सो दैट कैसे होगा, और सच दैट और एज कैसे होगा, इनके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया।
और ये कॉन्सेप्ट आप सभी कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं, आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगेन हम लोग क्लासेस नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं ऑन टाइम, कितने बजे जिस टाइम पे क्लासेस आप सभी के चलती हैं, ठीक है ना। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।